हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलो चिड़ियों की आवाज के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कितनी शानदार आवाज आती है, मतलब बैकग्राउंड साउंड भी देखिए कितना अच्छा वाला दिया है मैंने आप लोगों को। नॉर्मली कल क्या था कि हमने हेमेसिटाल, कीटाल, एसिटाल, हेमिकीटाल ये सब बनाना सीखा था, बट इनका यूज क्या है ये सब अभी सीखेंगे। क्यों? बिकॉज ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अगर आपको यूज करना आ जाए ना तो आप इससे बहुत कुछ अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखते हैं। पहले नॉर्मली आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपका क्या बनेगा, हेमी एसिटाल, हेमिकीटाल जो भी बनेगा आपको बताना है। सिंपल, ठीक है। चलो, आपको मैंने दिया है ये इस तरीके से एक बेंजीन है आपके पास, और यहाँ पे मैंने आपको दिया है एक C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H दिया है, और इसकी रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ किसके साथ, 2 मोल दिया मैंने आपको EtOH का इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दिया है। ठीक है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है या 2 मिनट है, जितना टाइम ले लीजिए, बट मैं तो पॉज करके स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, पॉज करके आप अटेंड कीजिएगा। मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा। ये आपका बेंजीन रिंग यहाँ पे बनेगी सिंपल सी। यहाँ पे एक कार्बन होगा जहाँ पे ये 2 OET लगे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, तो याद रखना यहाँ पे आपको 2 मोल दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, 2 मोल नहीं दे, तब भी आप कहां तक बनाओगे बेटा, वेरी गुड। आपको बनाना है एंड स्टेप एसिटाल या फिर कीटाल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या दिया आपको मैंने, ये मैंने आपको दिया था एक बेंजा अल्डिहाइड। ये क्या है बेटा, एक अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड से बनने वाले को क्या बोलते हैं हम, एसिटाल। देखिए, क्योंकि हमने फाइनल स्टेप तक रोका है रिएक्शन को, तो बीच में कहीं रुके नहीं है, तो इसमें हेमिएसिटाल की बात नहीं आएगी। बट इनकेस अगर आपको जानना है हेमिएसिटाल क्या है तो बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है तो जाइए, देखिए मैंने आपको जो एसिटाल का मैकेनिज्म बनाया था वहां पे बस आपको क्या करना है, जहां हमने ये RC डबल बॉन्ड OH लिखा था ना, इस R को पूरे मैकेनिज्म में सिर्फ इस R को आपको रिप्लेस करना है किससे बेटा, बेंजीन रिंग से। और वो जो पूरा मैकेनिज्म लिखा था मैंने यहां से लेके यहां तक, सेम मैकेनिज्म ये है आपका। ठीक, आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना होता। नॉर्मली क्या कहने का, जो कार्बोनिल कार्बन होता है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस पर 2 मोल चुपचाप से चिपका देने का आपको, किसके, अल्कोहल के। इस तरीके से ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है आपका, सिंपल सा। ठीक, उतना मैकेनिज्म करके बनाओगे तब भी ये बनेगा, डायरेक्ट बनाओगे तब भी ये बनेगा। तो एकदम स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। आप लोग देख लो कि पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिज्म तब भी याद होना चाहिए। इनकेस अगर हम ट्रिक या शॉर्टकट भूल जाते हैं तो मैकेनिज्म ही आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक, इसके क्वेश्चन का ये आंसर है हमारा। अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका मैकेनिज्म आपको बताएंगे भी, और वो क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरीके से। अब आप देखिए बेटा, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली हम लोग 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल की इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमको अल्कोहल के 2 OH ग्रुप का इस्तेमाल करना होता है। तो भगवान जी ने क्या बोला कि एक काम कर, तो एक ऐसा ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH हो, तो देखो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, और तेरा ये जो हेमिक एसिटाल कीटाल है ये सब भी बन जाएगा। तो बोला ठीक है भाई, ऐसी रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखो सेम रिएक्शन है, बस आपको देखना है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास है R2। ठीक है, हमने कीटोन, यहाँ पे ये R1 R2 अगर अल्काइल है तो ये कीटोन हो सकता है, R1 अल्काइल है, R2 हाइड्रोजन है, तो ये एक अपना अल्डिहाइड हो सकता है। ठीक, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए सेम मैकेनिज्म जाएगा। आप देखिए इसकी रिएक्शन, अगर आप सपोज आपको इस तरीके से एग्जाम्पल लिख के आता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बेटा OH, और साथ में आपको दे दिया क्या, एसिडिक मीडियम दे दिया है। क्या दिया, एसिडिक मीडियम। और आपके यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो ठीक है प्रोडक्ट बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट बड़ा शानदार बनता प्रोडक्ट देखो ये बनता R1C R2, यहाँ पे ये इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट। ठीक, ये बना कैसे देखते हैं। ये क्या हमारा, ये साइक्लिक एसिटाल या साइक्लिक कीटाल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो एक तरीके से साइक्लिक मेंबर रिंग बन रही है, साइक्लिक मेंबर रिंग बनी है। और आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी देखिए आप, ये कार्बन है, 2 R ग्रुप है, 2 R है। अगर दोनों अल्काइल है तो इसको हम लिख देंगे साइक्लिक कीटाल। अगर एक R हाइड्रोजन है और एक R अल्काइल है तो क्या होगा, ये साइक्लिक एसिटाल हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल चीज है। आप देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म बहुत सिंपल था। जैसा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे ये फॉलो होता है। देखिए बेटा क्या है, R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है R2। ठीक,
ये हमारा कीटोन हमने या फिर जो भी है कार्बोनिल कंपाउंड हमने यूज किया। इसमें हमने डाला स्वाद अनुसार क्या बेटा H+ डाला। ठीक, स्वाद अनुसार H+ डालने के बाद क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, इस ऑक्सीजन ने इस H को उठा लिया। ये बन गया किसके फॉर्म में, देख बेटा इसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ ताकि अपने पास थोड़ा जगह बचे बाद में। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन है, यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा, ये जो रिएजेंट यूज किया हमने, ये रिएजेंट आएगा यहाँ पे डांस करने के लिए, बोलेगा देखो मैं आ गया हमला आ जा भाई क्या दिक्कत है। तो ये 2 OH ग्रुप है। सिंपल, क्या होगा, दोनों OH में से कोई भी एक OH आपको क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए बेटा ये क्या बन गया, सिंपल आपको वही जो मैकेनिज्म हमने उसके लिए लिखा था ना, सेम मैकेनिज्म होगा यहाँ पे भी। ये आपका यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये O, और यहाँ पे ये H है आपके पास, और इस पे भी एक H है, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये चीजें सेम हमारा। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा तो काम करो, इसको OH की तरह ही लिखो अभी फिलहाल इस तरीके से। ठीक, उस ऑक्सीजन ने अटैक मारा तो इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। अब क्या हुआ, सिंपली डीप्रोटोनेशन की स्टेप है, यहाँ से -H+ कर दो, यहाँ से एक H+ रिलीज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखो बेटा C, यहाँ पे ये R1, यहाँ पे बेटा ये क्या OH, और ये आपके पास देख सकते हो यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे ये R2 लिखना भूल गए थे हम लोग, ये R2 लिख देते हैं, यहाँ पे ये R2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये, और ये OH। सिंपल बेटा, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, अब क्या होगा, ये OH है, इसका क्या होगा बेटा, ये जो H+ निकला, ये H+ यहाँ पे आएगा, और इस OH को क्या कर देगा बेटा, प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोन पे यहाँ पे अटैक मारेंगे, और ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, OH2 के अंदर, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखिए क्या बन गया यहाँ पे, कार्बन, यहाँ पे ये R1 है हमारे पास, यहाँ पे ये R2 है हमारे पास। ओके, आप एक काम कीजिए, आप इसको यहां तक पहले छापिए। ठीक है, इसको यहां तक छाप लो पहले, ये यहां तक आप पॉज करके छाप लो, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं मिटाऊंगा। इसको मिटा दिया मैंने। ठीक, इसको मिटा देते हैं अपन। अब देखो अब क्या होगा, सिंपली आपके पास एक कार्बन है, जहां पे एक R1 लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है, और यहाँ पे ये OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पे ये OH। ठीक, क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, लिविंग ग्रुप है, इस पर अटैक करो, निकल गया। फिर पहले आप इसको लीव करा दो, कार्बोडाइन बनाओ, फिर ऑक्सीजन का अटैक कराओ, और आप देखिए क्या बन गया, यहाँ पे कार्बन, ये R1, यहाँ पे ये R2, ये 2 कार्बन लगे हुए ना, R1 R2। फिर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से, और इस ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये रहा आपका बॉन्ड। ठीक, और ये बन गया हमारा, देखिए साइक्लिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक एसिटाइल या साइक्लिक कीटाइल, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या यूज किया हमने। अरे अल्डिहाइड है तो ये साइक्लिक एसिटाइल, ये कीटाइल है तो ये साइक्लिक कीटाइल। ठीक है, मतलब कीटोन है तो ये साइक्लिक कीटाइल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये यूज करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। आप क्या बोलोगे, समझ में नहीं आ रहा होगा सर, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आप क्या बोलना चाहते हैं। बट एक बार आपको अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्या करते हैं। और एक बात समझना कि यहाँ पे जैसी रिएक्शन है, सेम रिएक्शन होती है थायोल के साथ भी। मतलब अगर आप इस O को रिप्लेस कर दो इस S से, और इस O को रिप्लेस कर दो S से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट लिख लेना बस, यहाँ पे S आ जाएगा, और यहाँ पे ये S आ जाएगा। पूरा मैकेनिज्म सेम रहने वाला है। जहां जहां पे ये S जो O थे उनको SS से रिप्लेस कर देना, पूरा मैकेनिज्म सेम बनेगा। यहाँ पे देखो ये बड़ा S बना देना, इसको भी S बना देना। ये देखो ये भी आपको रिएक्शन लिखने, दोनों रिएक्शन लिखने आपको। ठीक है, इसको भी आप S बना दो, इसको भी आप S बना दो, दोनों सेम फैमिली के ही है ना बेटा। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, इसको भी आप S बना दो, इसको भी आप S बना दो, इसको भी आप S बना दो। ठीक, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको फिर से लिखना है सेम। ठीक, ये क्यों लिख पाया मैंने आपको अभी बताता हूँ। लिखिए पहले आप इसको, लिखिए देखिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है नॉर्मली। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, वो चीज आपको समझनी है। ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है यहाँ पे, ये इसकी जब रिएक्शन में इसके साथ करवाया, जब मैंने इसके साथ,
तो साथ में यूज किया क्या बेटा H+। तो जो प्रोडक्ट बना क्या बना R1CR1 ये बना। ठीक, यहां पे हमने क्या किया बेटा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप था ना इसको मैंने क्या कर दिया बेटा प्रोटेक्ट कर दिया। क्या कर दिया प्रोटेक्ट कर दिया। अब बोलोगे सब प्रोटेक्ट क्यों, क्या इसको किससे डर है, मैं बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। बट याद रखना जो ये हेमी एसिटाइल या हेमी कीटाल बनता है ना, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। कब जाएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सपोज आप इसके अंदर ऐड करते हो OH नेगेटिव बेसिक मीडियम और साथ में पानी डालते हो, या फिर आप इसके अंदर डालते हो एसिडिक मीडियम और साथ में डालते हो थोड़ा पानी डालते हो। ठीक, आपके पास दो ऑप्शन। आपने इसके अंदर बेसिक मीडियम डाला है और हाइड्रोलिसिस क्या मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, और सेकेंड आपके पास क्या आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो याद रखना कि बेसिक हाइड्रोलिसिस में नो रिएक्शन, कोई चेंज नहीं आने वाला, और जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है इसमें पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा रिवर्ट हो जाती है। तो याद रखना अगर आप इसके अंदर H+H2O डाल दो इसके अंदर तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर R1C डबल बॉन्ड O R2 और साथ में क्या बन जाएगा आपका ये आपका जो अल्कोहल था वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, बहुत सिंपल है। देखो बेटा H+ मीडियम में तो क्या होगा बेटा, देखो पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और इस दोनों ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन इस तरीके से हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल, फिर पॉजिटिव चार्ज है मतलब अभी बॉन्ड तो तोड़ना चाहता है तो क्या होगा बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ क्योंकि दो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा वो अटैक करते हैं इस कार्बन पे, ये इस तरीके से रिलीफ, ये इसने अटैक किया इस कार्बन पे और ये इस तरीके से लीव। तो देखिए बेटा ये इस तरीके से टूट गया बॉन्ड, ये इस तरीके से टूट गया बॉन्ड, तो क्या बन गया बेटा ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चुका है, इसका पॉजिटिव चार्ज चुका है और एक कार्बन पे दो OH आ गए जो कि अनस्टेबल है, और दोनों OH जब डिहाइड्रेट करवाओगे इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये बन जाएगा क्या बेटा R1C डबल बॉन्ड O R2। और आप देखिए बेटा यहाँ पे भी एक OH लग जाएगा और यहाँ पे भी एक OH लग जाएगा, तो जो कि आपका ये वाला मॉलिक्यूल आपको वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी इस तरीके से जब भी आपका एसिटाइल हेमी एसिटाइल का फॉर्मेशन होता है, अगर आप उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, जो भी हमारा स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन हमने इस्तेमाल किया था वो हमको वापस से मिल जाता है। बहुत सिंपल चीज है, ये आप लोग को याद रखना है प्रॉपर्टी। इसके बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं कि सर इस चीज आपने सिखाई कि प्रोटेक्टिंग एजेंट है, ये प्रोटेक्टिंग किससे से प्रोटेक्ट करता है वो हम सीखते हैं पहले। ठीक, एक क्वेश्चन लूंगा उसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग और आपको पूरा ध्यान लाके करना है क्वेश्चन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सुनो, देखो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, ये आपके पास है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ लास्ट में। ठीक, देखो क्या हुआ कि मम्मी ने आपको एक कंपाउंड दिया, मम्मी ने बोला कि ये कंपाउंड ले तू, और मम्मी ने बोला कि देख बेटा इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप बेटा यहाँ पे है, एक कार्बोनिल ग्रुप बेटा यहाँ पे। आपने बोला बहुत अच्छी बात है। अब मम्मी ने बोला कि यार एक काम करना कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको कुछ होना नहीं चाहिए और तुझे सिर्फ इसको रिड्यूस करके लाना है। मम्मी ने बोला तुझे काम कर, तुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रही हूँ, तू जाके ये करके आ। आप बोले यार ऐसे कैसे, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये इसको रिड्यूस करेगा तो इसको तो डेफिनेटली करने वाला है क्योंकि ये तो कीटोन है, ये तो एक एस्टर है और कीटोन को तो बहुत जल्दी रिड्यूस कर देता है वो। तो आप तो टेंशन में आ गए यार, आप क्या करें। अगर मैंने इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की इसकी रिएक्शन डायरेक्टली करवा दी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर वाला जो आपका कीटोन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ये OH बन जाएगा और जो नीचे वाला ग्रुप है ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH के अंदर, है ना। ये तो आपको समझ में ही आता है।
अब आप टेंशन में आ गए कि यार ये भी रिड्यूस हो गया और ये भी रिड्यूस हो गया। मम्मी ने तो बोला था बस ये वाला काम करना, मम्मी ने बोला था ये वाला काम बिल्कुल मत करना, बट ये तो काम हो गया। अब मैं क्या करूं भाई, अब तो घर पे जाएंगे तो पिटाई होगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो चीज मैंने आपको सिखाई वही आपको यूज करनी। देखिए बेटा क्या है कि नॉर्मली क्या है कि सपोज क्या है कि सपोज हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग है, उस होली का टाइम चल रहा है, इस बिल्डिंग में अपने को क्या करना है कि यार बिल्डिंग में आके अपने को गुब्बारे मारने हैं, ठीक है। वहां पे एक अपोजिट टीम है और हमारी एक टीम है, हमारी अलग सोसाइटी की, हम जाने वहां पे गुब्बारे मारने, ठीक। बट आपका एक छोटा सा भाई है, आप क्या चाहते हो कि यार बाकी सबको गुब्बारे लग जाए, ठीक है, बट मेरे छोटे भाई को गुब्बारे नहीं लगने चाहिए, उसमें कलर नहीं लगना है, जो उसको कलर से एलर्जी है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है, आप एक काम कर दो ना, उसको कवर कर दो किसी चीज से या प्रोटेक्ट कर दो, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट करके लेके जाओगे तो यार उस पर गुब्बारा आके लगेगा भी, तब भी उस पर कलर नहीं लगे, क्योंकि वो उसको आपने कवर्ड कर दिया पूरा अच्छे तरीके से। तो आपने सिंपली क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस वैसे ही दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है कि देखिए बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ठहरा पागल इंसान है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, ये इसको भी रिड्यूस करेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाह के भी इसको रिड्यूस ना कर पाए, और इसका सारा का सारा जितना भी गुस्सा है जो कि रिडक्शन करना है इसको, वो इसी ग्रुप का करे और ऊपर वाले ग्रुप का ना करे। इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायऑल, जो हमारा रिएजेंट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो सारा बैकग्राउंड था, ये आप याद रखना। अब देखिए बेटा क्या होता है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज इस तरीके से आपके पास ये है, डबल बॉन्ड ओ है आपके पास, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ये ओ ई टी आपके पास, ठीक। मम्मी ने बोला क्या करना बेटा, इसको रिड्यूस मत करना, इसको टच भी मत करना, और इसको रिड्यूस करके ला, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवानी है आपको। तो आपने क्या बोला, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा एक डायोल वाले कंपाउंड से, एक डायोल वाले कंपाउंड से इन मीडियम ऑफ H+, ठीक। और उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में इसको रिड्यूस करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और थर्डली में क्या करूंगा, इसको हाइड्रोलिसिस कर दूंगा एसिडिक मीडियम में। अब पता है आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, जो आपकी मम्मी ने कहा था वही होने वाला है। ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, और ये जो नीचे का डबल बॉन्ड है वो हो चुका है, सॉरी सी डबल बॉन्ड OIT है, वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ये जादू हुआ कैसे, ये जादू हुआ आपके दिमाग से, क्योंकि आपने दिमाग से यूज किया ये वाला रिएजेंट, जो हमारा एक डायोल है, जो डायोल ने इस ग्रुप को क्या किया बेटा, इस ग्रुप को उसने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। कैसे प्रोटेक्ट किया देखते हैं, आइए चलिए देखिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि देखिए ये तो हमको समझ में आ रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, पर बहुत सिंपल चीज है। देखिए बेटा क्या है, मैं आपको बस ये अपर वाला पार्ट दिखाता हूँ बना के, आप ये आपने नोट कर लिया। अब ये चीज नोट करने के बाद मैं आपको पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये सारा रिएजेंट किस तरीके से वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, पॉज करिए जल्दी से, और ये पूरा मैकेनिज्म आप लिखेंगे मेरे साथ, ठीक। चलो देखो, आप सपोज आपके पास ये है डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास एक डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बेटा OET, ठीक। अब मैं डाला इसके अंदर क्या, एक डायोल वाला कंपाउंड डाला। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखिए बेटा आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, सपोज आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपके पास, ठीक। इस कंपाउंड की अगर रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ, इसके साथ, अभी इससे पहले मैं आपको करके दिखाई रिएक्शन, तो क्या होता है। अगर आपको ट्रिक जाननी है तो ट्रिक देखिए बेटा, ट्रिक बहुत सिंपल सी है। ट्रिक अगर आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाना तो OH सिंपल वाटर का एलिमिनेशन कर दो, यहाँ इसका H, इसका O, इसका H, इस तरीके से निकाल दो वाटर, और चुपचाप से बॉन्ड बना देना आपको, ठीक। कैसे बनाओगे, बट याद रखना ये दोनों बॉन्ड ऐसे नहीं बनाओगे, एक बॉन्ड ये ऊपर की तरफ इससे बनेगा ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड नीचे की तरफ, मतलब ये बन जाता है आपका सिंपल इस तरीके का कंपाउंड। अभी हम पहले भी देख चुके हैं ना ये मैकेनिज्म, कि जब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो ये बनता है, ठीक।
अब क्या होता है, आप सोचोगे सर कार्बोनिल ग्रुप तो सर यहाँ पे भी है, कार्बोनिल ग्रुप तो सर यहाँ पे भी है, बट एक चीज याद रखना बेटा, क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन के लोन पर अटैक मारते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आप देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की मैं बात करूं तो डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ कहाँ बेटा ज्यादा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल कीटोन है, वेरेज आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर रेजोनेंस करके प्लस एम के थ्रू क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो इसलिए याद रखना कि जो प्रोटेक्शन होने वाला है, जो प्रोटेक्शन होता है हमेशा याद रखना, जो इस तरीके का ये जो बनेगा आपका साइक्लिक हेमीएसिटाइल या हेमिकीटाइल जो बनेगा, ये हमेशा बनता है किसका, हाईली रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड का। जिस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसी का ये साइक्लिक फॉर्म बनता है। तो आप देखिए बेटा ज्यादा रिएक्टिव ये है, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका ये वाला साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका सिंपल बेटा किस तरीके से, इस तरीके से देखो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ये बन गया सिंपल, कुछ नहीं, देखो बेटा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पे ये बन गया, ये बना दिया मैंने सिंपल, और नीचे वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O ईट। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अब कुछ नहीं होगा, अब हमने क्या डाला इसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और ये तो बच्चा जानता है कि क्या होता है बेटा, अगर आपने सपोज आपके पास एक एस्टर है RC डबल बॉन्ड OAT, रिडक्शन चैप्टर रिवाइज करो अच्छे से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर मैं डालूं और उसके अंदर मैं क्या कर दूं, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं तो ये ग्रुप रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर बेटा, ये रिड्यूस हो जाता है RCH2OH के अंदर, और साथ में ये कन्वर्ट हो जाता है ETOH के अंदर, ये तो पता ही आपको। तो जैसे देखो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, वैसे जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, वेयर एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक साइक्लिक ईथर है, और साइक्लिक ईथर को या फिर ईथर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकते। बस ये वही काम किया मैंने, क्या किया कि वही छोटा भाई है जिसको मेरे को प्रोटेक्ट करना, मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाके भी इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इसको बस इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करके बना देगा क्या, सिंपल आपका देखिए इस तरीके से, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका क्या, CH2OH। ठीक, रिड्यूस होकर CH2OH बन जाएगा। ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एस्टर को ऐसे ही रिड्यूस करता है, रिडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ो जाके। फिर आप देखिए बेटा लास्ट स्टेप क्या थे, हाइड्रोलिसिस। तो हम सब जानते हैं जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो ग्रुप है हमारा, ये क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखिए किस तरीके से हाइड्रोलाइज होगा, यहाँ पे H+ लग जाएगा, यहाँ पे एक H+ लग जाएगा, वाटर का अटैक यहाँ पे अटैक, तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। देखिए बेटा किस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक, तो एक कार्बन पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 OH आ जाएंगे, और एक कार्बन पे जब 2 OH आएंगे आपके पास, तो आप देख सकते हो कि ये क्या बेटा, कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, जेम डायवल अनस्टेबल है, तो क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस होगा, और वाटर के लॉस से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या बेटा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको चमत्कार लगेगा कि भाई मतलब आप ये सारी तो अंदर स्टेप हो रही थी, आपको बोले अरे वाह मम्मी बोली क्या बात है बेटा, तुमने इसको टच भी नहीं किया और इसको रिड्यूस करके ला दिया, वो भी किसकी हेल्प से बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चिलेशन, एक साइक्लिक रिंग बनाता है, एक साइक्लिक ईथर की रिंग बनती है जिसको हम हेमिसिटाइल हेमिकीटाइल कह सकते हैं, हेमिकीटाइल बनाया यहाँ पे एक साइक्लिक फॉर्म में, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की औकात के बाहर है कि इसको रिड्यूस करना। तो जब वो इसको रिड्यूस ही नहीं कर सकता तो वो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, और इसको रिड्यूस करके उसने अल्कोहल बना दिया। और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो वही ये बात की मतलब छोटा बच्चा था, उसको छोटे भाई को आप लेके गए थे सब कुछ रेनकोट पहना के, बट जैसे ही आप उस डेंजरस जोन से बाहर आए, मतलब अपना काम हो चुका था वहां पे अटैक करके, तो जब लौट के आए तो आपने क्या किया, उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया। तो इसको हम स्टेप को बोलते हैं प्रोटेक्शन स्टेप है। ये वाली कौन सी प्रोटेक्शन वाली स्टेप है, और ये वाली कौन सी बेटा, ये वाली स्टेप है डी प्रोटेक्शन वाली स्टेप है। तो इसमें हमने प्रोटेक्ट किया इस ग्रुप को पहले, और फिर बाद में हमने क्या किया, इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करके वापस से उसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडवांस की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, कृपया करके इसको अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस रिएक्शन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।